फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्लीडिंग, मतलब लोअर जीआईटी ब्लीडिंग। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पाचन तंत्र के निचले हिस्से में ब्लीडिंग होती है तो उसको लोअर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग बोल दिया जाता है। इसमें आपकी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनल रीजन, मतलब कि छोटी आंत के दो हिस्से जुजिनम और इलियम, और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन, और आता है एनल रीजन, मतलब कि मल द्वार या गुदा द्वार कह सकते हो आप इसको। अब इसमें जो होता है, अगर किसी भी कारण से ब्लीडिंग होती है तो वो आपको आती है स्टूल में, मल के रास्ते से। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग है, एक्यूट ब्लीडिंग है सडनली, तो एकदम से फ्रेश ब्लड जो है मल के रास्ते से आता है। अगर क्रॉनिक है तो आपका ब्लड जो है धीरे धीरे निकल रहा है और स्टूल में मिक्स होकर आ रहा है। अब इसमें जो है 85% केसेस में जो ब्लीडिंग होती है वो होती है बड़ी आंत की प्रॉब्लम्स की वजह से। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें दिक्कत होगी, उसमें कोई भी डिजीज प्रॉब्लम होगी, तो 85% में इसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। 10% में होती है अगर आपके खाने के ऊपर वाले डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, अपर ट्रैक्ट में, जैसे कि खाने वाली पाइप, पेट या छोटी आंत का पहला हिस्सा। और 5% केसेस में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम की वजह से ब्लीडिंग होती है, छोटी आंत में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अब ये ब्लीडिंग जो है एक्यूट, मतलब एकदम से होती है। एक तो होता है डाइवर्टिकुला, मतलब कि आपकी जो बड़ी आंत है उसमें जो एक पैकेट बन जाता है, आउट पाउच ऐसे। अब उसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके जब वो डेवलप होता है तो एक लेवल ऐसा आता है कि उसके बीच की जो ब्लड वेसल्स है वो फंस जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फट जाती हैं और उसमें से एकदम से सडन ब्लीडिंग होती है। और होता है कि अगर आपकी ब्लड ब्लड वेसल्स में वीक हो जाती हैं, जिसको कि एंजियोडिस्प्लेसिया भी कहा जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो है इतनी ज़्यादा वीक हो गई हैं कि वो फट गई हैं और उसमें से जो है बहुत ज़्यादा ब्लड जो है निकल रहा है। इसके अलावा जैसे कि आपको सबसे कॉमन जो है बड़ी आंत में इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये जो है सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ब्लीडिंग होने की। इसके अलावा क्रॉन्स डिसीज है, बट सबसे ज़्यादा जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कैंसर, जिनको कैंसर हो उसमें होती है ब्लीडिंग। या फिर जैसे फिशर्स, आपके मल द्वार के आसपास क्रैक्स पड़ जाते हैं लैट्रिन वाले रास्ते में, जब आप लैट्रिन करते हैं, जोर लगाते हैं, कब्ज होती है, तो वो क्रैक्स फट जाते हैं और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा बवासीर, हिमोरॉइड्स, इसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वॉल्व्स खराब होने की वजह से उसमें सूजन आ जाती है और खून जो है इकट्ठा हो जाता है। अगर यही प्रॉब्लम जैसे लेग्स में होती है उसी को वेरिकोज वेन्स बोल दिया जाता है। तो यही प्रॉब्लम जो है, अगर आपके लैट्रिन के रास्ते के आसपास आपकी नसें ब्लॉक हो जाती है, खून उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो वो फट जाती है और उसमें से जो है ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा अगर कोई मेडिसन्स ऐसी बहुत सारी, जैसे एंटीबायोटिक्स खाते हैं, कोई पेन किलर्स खाते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होता है, उसकी वजह से भी जो है ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वो आपका जो है इरिटेंट का काम करता है, रिस्क फैक्टर का काम करती है मेडिसिन। और ऐसे बहुत 30% जो केसेस हैं जिसमें कि जो अल्सर्स होते हैं, इन्फ्लामेशन होती है, वो आपकी केमिकल्स और ये मेडिसिन की वजह से जो अल्सर्स होते हैं उसमें जो है, अगर आप और ज़्यादा मेडिसिन फिर भी लेते जा रहे हैं तो ब्लीडिंग जो है एकदम सडन हो सकती है, एक्यूट हो सकती है। और इसके अलावा जैसे कि पॉलिप्स, पॉलिप होता है एक आउट, जैसे कि हमारी स्किन पे मस्सा बन जाता है जिसको हम वार्स कहते हैं, उसी तरह से जो मांस है वो उसकी जो है ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है अंदर से। तो वो पॉलिप्स जब बनते हैं तो आपके जो आंत का जो रास्ता है उसमें ब्लॉकेज कर देते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं। तो जब ये फटते हैं तो इसमें से जो है खून निकलता है। 10% केसेस जो मैंने बताया है कि अपर ट्रैक्ट की वजह से होते हैं, वो आप मेरा जो है अपर जीआई ट्रैक्ट वाली जो है ब्लीडिंग वाला, उसको वीडियोस को देख सकते हैं कि अगर खाने वाली पाइप में, पेट में, छोटी आंत में सूजन हो, अल्सर हो या कैंसर हो। अब इसके अलावा 5% में जैसे छोटी आंत है, छोटी आंत में भी अगर इन्फ्लामेशन है, अल्सर है, कोई सूजन है, कैंसर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो इसकी वजह से भी जो है ब्लीडिंग होती है। एक्यूट ब्लीडिंग होगी तो उसमें बिल्कुल जो है ब्राइट रेड ब्लड आएगा। अगर आपका मैरून कलर का मतलब कि है ब्लड निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी ब्लीडिंग को 7 या 8 घंटे हो चुके हैं। अगर कॉफ़ी कलर
कॉफ़ी कलर ये होता है कि जो हमारा ब्लड जब आपकी ब्लीडिंग होती है उसमें मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो आपकी इंटेस्टाइन्स के जो बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीडाइज उसको करते हैं, तो उसका जो कलर है वो इसलिए कॉफ़ी कलर जो है हो जाता है। इसमें आप जो है ब्लड को साफ साफ नहीं देख सकते। जैसे एक्यूट होता है कुछ में क्या होता है ब्लड को हम साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक ब्लीडिंग में जिसमें ब्लड धीरे धीरे हो रहा है और उसमें मौजूद जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्राउन कलर का हो जाता है, कॉफ़ी कलर का, तो स्टूल में पता नहीं चलता पेशेंट को कि उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो जब हम स्टूल की जांच करवाते हैं, स्टूल एनालिसिस करवाया जाता है, तब उसमें पता चलता है कि इसमें ब्लड प्रेजेंट है, ऑकल्ट ब्लड की जो है टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन अगर ये जो ब्लड धीरे धीरे भी निकल रहा है लेकिन इसकी क्वांटिटी मैंने बताया था कि 200 ml से ज़्यादा है अगर पर डे, तो जो है धीरे धीरे एनीमिया के लक्षण आ जाएंगे, खून की कमी के लक्षण हो जाएंगे, पेशेंट को थकावट रहेगी, वीकनेस रहेगी। एक्यूट अगर सडन ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड ब्लड आता है, तो ब्लीडिंग जो है सीवियर होने की वजह से बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, बीपी पेशेंट का डाउन हो जाएगा, पैल्पिटेशन दिल की धड़कन एकदम फास्ट हो जाएगी, पेशेंट को पसीना आएगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे और पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो सकता है, सिनकोप में जा सकता है। कैंसर में मोस्टली ऐसी सीवियर ब्लीडिंग होती है। अब आप पता कैसे करेंगे कि आपको ब्लीडिंग जो है वो किस कारणों से हो रही है? देखिए, जैसे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है उसमें जो है डायरिया होता है, क्योंकि इरिटेबल इरिटेबल मतलब इरिटेशन, क्योंकि जिसमें क्या है बॉवल की मूव जो है बॉवल की जो लेयर्स है वो इरिटेट रहती हैं, इरिटेट होती है, वो जल्दी फास्ट मूवमेंट जो उनकी है इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट में डायरिया होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि मरोड़ होगा साथ में, मतलब खून तो आता ही है लैट्रिन, साथ में मरोड़ होता है साथ में। और अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है, अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है तो क्या होगा, एक तो डायरिया होगा और इसमें जो है बुखार, इसमें साथ में बुखार भी होगा, दर्द भी होगा, या पेशेंट को कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री रहेगी या उससे पता चल जाता है कि ये जो है इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। अगर आपको सिर्फ लैट्रिन करते समय दर्द होता है, खून होता है, तो पता चल जाता है कि ये पाइल्स या फिशर है। फिशर में थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है, सिर्फ लैट्रिन करते समय दर्द होता है। बवासीर में जो ये होता है कि पहले भी दर्द हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और 24 घंटे जो है हल्का सा पेन, दर्द, जलन जो है बना रहता है। कैंसर में जो है मोशंस के साथ साथ जो है वेट लॉस होता है। कैंसर में अगर ऐसा होगा कि आपको कैंसर के चांसेस लगते हैं तो उसमें जो है वेट लॉस होगा, और जो स्टूल जो है वो मतलब कम, जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल जैसे हम देखते हैं उस टाइप पतली जो लैट्रिन पैलेट्स टाइप की जो है आ सकती है उसमें। और अगर मान लीजिए कि आपको दर्द नहीं है लेकिन फिर भी आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड जो है आ रहा है, ऐसा होता है ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम में, जिसको कि जैसे कि मैंने बताया था एंजियोडिस्प्लेसिया। इसमें क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट्स होते हैं, इसमें हिस्ट्री होगी किसने कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाया होगा, इसलिए वो खून पतला करने की मेडिसिन्स लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि खून पतला करने वाली मेडिसिन्स जो है उसकी डोज थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो एंटी कोगुलेंट्स उनको दिए जाते हैं उसकी वजह से जो है बड़ी आंत की जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब, या फिर डाइवर्टिकुलर, जैसे मैं बताया था कि जो बड़ी आंत है उसमें पाउच बन जाते हैं एक, जब ये पाउच बढ़ते रहते तो एक लेवल ऐसा आता है इसमें जो मौजूद ब्लड वेसल्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, उसमें फट जाती हैं वो। तो इसमें जो है पेनलेस ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लीडिंग होती है लेकिन कोई दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा जो मेडिसन्स की वजह से है, जो मेडिसन्स लेते हैं, तो जब भी वो मेडिसन्स लेंगे उस टाइम में ब्लीडिंग उनकी जो है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मल ब्लीडिंग होती है रुक जाएगी, लेकिन जैसे ही आप कोई एंटीबायोटिक, कोई पेन किलर लेते हैं उसके बाद जो है आपकी ब्लीडिंग जो है बढ़ जाती है। और जैसे पेशेंट्स हैं जिनमें कि क्रॉनिक ब्लड लॉस है, अगर 15%, मतलब 15% आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड है उसमें से 15% के अप्रॉक्स आपका अगर ब्लड लॉस हो गया, मतलब इतना खून जो है आपके शरीर से बाहर निकल गया है मल के रास्ते से, तो फिर क्या होगा, जैसे हम एकदम बैठे हैं और पेशेंट एकदम से खड़ा होगा तो उसको चक्कर फील होगा और वो दोबारा बैठ जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से जब भी आप अपना पोस्चर चेंज करते हैं, जैसे आप लेटे हैं और एकदम से खड़े हो जाते हैं, तो ब्लड जो है एकदम से सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो ये भी जो है इसमें बीपी डाउन होगा और फिर जो है पता चल जाता है कि हाँ।
बाकी टेस्ट देखो डिपेंड करता है आपकी केस हिस्ट्री भी, जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। इसमें आपका कोलोनोस्कोपी है, सिग्मोइडोस्कोपी है, प्रोक्टोस्कोपी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, सीबीसी है, और जो आपका बाकी के टेस्ट जो भी है आपकी केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर आपको लैट्रिन के रास्ते खून आता है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ऑयली स्पाइसी जो फ्राइड है, नॉन वेज है, स्मोकिंग है, ये सब बंद करना पड़ेगा। बहुत इजी है डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ठीक करना, लाइफस्टाइल को चेंज करके ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो हाँ, मेडिसिन ज़रूर साथ में लेनी पड़ेगी, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन में केमिकल्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा हैं। आप देखिए कि जितनी भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ आप लोग खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी में। इवन तक कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आयुर्वेदिक नुकसान नहीं करती करके जितना तो राशन ही लेके आते, जितनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले आते हैं वो लोग घर में, तो क्या वो नुकसान नहीं करेंगी? करेंगी, बिल्कुल करेंगी। और अब जीरा भी अगर आपको डालना है, आप 1 चम्मच की जगह 5 चम्मच जीरा खा लेंगे तो नुकसान करेगा, बिल्कुल करेगा, चाहे वो देसी ही क्यों ना हो। हर चीज़ एक लिमिट में ही जो है फ़ायदा करती है। अगर आप ओवर लिमिट लेंगे तो हर चीज़ नुकसान करेगी, चाहे वो देसी क्यों ना हो। तो ये था मेरा वीडियो आपको समझाने के लिए कि मल रास्ते से आपका ब्लड क्यों आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।